Good afternoon, students. Jai Shri Krishna. In previous class, we already complete our chapter. The chapter name is Helpful Neighbor. हम previous class में अपनी chapter की रीडिंग पूरी कर चुके थे, जिसका नाम है हेल्पफुल नेबर्स। हेल्पफुल नेबर्स की जो भी रीडिंग थी ना, हमने पूरी कर ली थी। ओके, हमने कैसे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया था कि कैसे एक लड़का होता है मोहित कुमार दलवी, वो एक अपने नेबर को बचाता है ना। इसके लिए उसको क्या मिलता है? नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिलता है। तो इस चैप्टर में, इसलिए इस चैप्टर का हमने हेडिंग क्या दे दिया था? क्या चैप्टर का नाम था उस? हेल्पफुल नेबर्स, यानी कि मदद करने वाले पड़ोसी। तो पूरा चैप्टर हमने समझ लिया था। क्वेश्चन आंसर आता है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं और उसके आंसर को लिखते हैं। क्वेश्चन 1 इज व्हाट डू द वर्ड्स ऑफ हेशियोइड मीन? व्हाट यानी क्या, डू द वर्ड्स जो वर्ड्स थे, जो शब्द थे, हेशियोइड मीन्स जो हेशियोइड ने शब्द बोले थे ना, उसका क्या मतलब था? सबसे पहले चैप्टर की फर्स्ट लाइन बताया गया था कि ए बैड नेबर इज ए मिसफॉर्चून। एक बैड नेबर क्या होता है? मिसफॉर्चून। एज मच एज ए गुड वन इज ए ग्रेट ब्लेसिंग और एज मच एज ए गुड वन इज ए ग्रेट ब्लेसिंग। फर्स्ट लाइन थी जो किसने बोला था? एक ग्रेट पोएट जिसका नाम था हेशियोइड। तो ये जो लाइन लिखी है ना, उसका मतलब क्या है? तो मैंने उसी की लाइन को मॉडिफाई करके आंसर बनाया है कि द मीन ऑफ हेशियोइड्स वर्ड। द मीन मतलब मीन्स का अर्थ होता है मतलब, अर्थ। उससे क्या सीखने को मिलता है? क्या मतलब है उसका? क्या अर्थ है? ऑफ हेशियोइड्स वर्ड, हेशियोइड के वर्ड, हेशियोइड के शब्द। यहाँ पे एस मैंने आपको पहले बताया, एपोस्ट्रोफी लगी हुई और एस, इसका मतलब होता है काके की। क्या होता है? काके की। तो हेशियोइड के वर्ड्स इज दैट, उसका ये मतलब है कि, दैट मतलब कि, इसका मतलब ये है कि इफ एनी, इफ यानी कि यदि, एनी यानी कि कोई, पर्सन हैज ए गुड नेबर, अगर कोई पर्सन, एनी पर्सन हैज ए गुड नेबर, उनके पास अच्छे पड़ोसी हैं, इट प्रूव्ड फॉर देम एज ब्लेसिंग। इट प्रूव, तो वो उनके लिए क्या प्रूव हो सकता है? क्या साबित हो सकता है? फॉर देम यानी कि उनके लिए, ओके, एज ब्लेसिंग। ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद के रूप में। जैसे कि भगवान ने कोई अपने को कोई आशीर्वाद देता है, कोई अपना काम बन जाता है, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद देना, अपने लिए अच्छा साबित होना। तो एक अच्छा नेबर हमारे के लिए क्या, एक ब्लेसिंग की तरह है, आशीर्वाद की तरह है, ओके। बट लेकिन उसके उल्टा एक बैड नेबर, एक बुरा पड़ोसी, बुरा पड़ोसी मतलब जो मदद नहीं करता है, हमारे कामों में हमारी सहायता नहीं करता, उसको यहाँ पे बुरा पड़ोसी बोला गया। तो बट ए बैड नेबर, एक बुरा पड़ोसी, पड़ोसी कैन प्रूव, वो प्रूव हो सकता है मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून यानी हमारा दुर्भाग्य साबित हो सकता है। अंडरस्टूड? कैन प्रूव मिसफॉर्चून यानी वो हमारा दुर्भाग्य साबित हो सकता है। तो वापस इसका मतलब मैं वापस समझा देता हूँ फास्टली। क्वेश्चन था व्हाट डू द वर्ड्स ऑफ हेशियोइड मीन? व्हाट डू द वर्ड्स, जो वर्ड्स थे हेशियोइड के, जो पहली लाइन बोली गई थी, उसका क्या मतलब है? तो यही है वापस, द मीन ऑफ हेशियोइड्स वर्ड, जो हेशियोइड के वर्ड्स थे उसका मीन है इज दैट, यानी कि यह है कि इफ एनी, यदि कोई, पर्सन हैज ए गुड नेबर, अगर किसी पर्सन के पास गुड नेबर है, अच्छा पड़ोसी है, इट प्रूव्ड फॉर देम, इट यानी कि यह, प्रूव्ड फॉर देम उनके लिए क्या प्रूव हो सकता है? एज ब्लेसिंग। ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद स्वरूप, आशीर्वाद यानी कि अच्छी बात हो सकती है, आशीर्वाद मिला जैसे वो साबित हो सकता है। बट ए बैड नेबर, लेकिन एक बुरा पड़ोसी कैन प्रूव हो सकता है मिसफॉर्चून, हमारा दुर्भाग्य वो साबित हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। मूविंग ऑन सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, आंसर देना इसका। क्वेश्चन सेकंड था हाउ डिड मोहित प्रूव टू बी ए गुड नेबर? हाउ डिड, कैसे
हाउ डिड यानी कि कैसे मोहित प्रूव टू बी ए गुड नेबर, एक गुड नेबर प्रूव हुआ। हाउ यानी कैसे, डिड हुआ, मोहित प्रूव हुआ टू बी ए गुड नेबर, एक गुड नेबर, एक अच्छा पड़ोसी कैसे साबित हुआ मोहित। हमने स्टोरी पढ़ लिया था, मोहित ने एक छोटी सी बच्ची जिसकी एज 10 इयर्स थी और जिसका नाम कृष्ण पश्यति था, उसकी जान बचाई थी, तो उससे ये क्या साबित होता है कि मोहित एक अच्छा पड़ोसी था। तो आंसर है मोहित प्रूव टू बी, मोहित proved to be a good neighbor, Mohit proved to be a good neighbor, NEIGHBOUR, good neighbor, by saving his neighbor, by saving his neighbor, NEIGHBOUR, by saving his neighbor, नेम क्या था उस नेबर का, कृष्णा पश्यति, PASHTYE, कृष्णा पश्यति from drowning in Banganga lake, in Banganga, Banganga lake. ओके, क्वेश्चन सेकंड क्या है, हाउ डिड मोहित प्रूव टू बी ए गुड नेबर। हाउ यानी कैसे, डिड यानी हुआ, मोहित प्रूव हुआ टू बी ए गुड नेबर, एक गुड नेबर प्रूव हुआ। तो मोहित डिड था, तो आंसर लिखते समय उसकी सेकंड फॉर्म लिखना है। जब भी डिड आए तो आंसर लिखते समय उसकी सेकंड फॉर्म लिखना है। मोहित प्रूव हुआ टू बी ए गुड नेबर, ए गुड नेबर कैसे प्रूव हुआ, टू बी ए गुड नेबर, ए गुड नेबर प्रूव हुआ बाय सेविंग, कैसे, बाय सेविंग यानी बचाकर, हिज नेबर, उसकी जो नेबर थी, क्या नाम था नेबर का, कृष्णा पश्यति, उसको सेव किया कैसे, फ्रॉम ड्रॉनिंग, डूबने से बचाया, ड्रॉनिंग यानी डूब रही थी उससे बचाया, फ्रॉम ड्रॉनिंग इन बाणगंगा लेक में डूब रही थी उससे बचाया। तो वापस मोहित प्रूव टू बी ए गुड नेबर बाय सेविंग किया उसको, हिज नेबर कृष्णा पश्यति को, कैसे, फ्रॉम ड्रॉनिंग यानी कि डूब रही थी, डूबने से बचाया, और कहां डूब रही थी, इन बाणगंगा लेक में डूब रही थी। समझ में आ गया। तो कृष्णा पश्यति नामक लड़की को बचाया था जो कि बाणगंगा लेक में डूब रही थी। समझ में आ गया। अब थर्ड आता है, व्हाई डू वी वांट गुड नेबर्स। व्हाई यानी क्यों, डू वी वांट हमको चाहिए टू हैव गुड नेबर्स। आंसर लिख देता हूं मैं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। थर्ड का आंसर है having good neighbors, NEIGHPOURS,
Having good neighbors is important because is important होता है. क्यों होता है important? Because it's make our life, it's makes our life, it makes our life in a neighborhood, in a neighborhood, NEIGHBOUR, GHBOUR, neighborhood, HOOD. ठीक है. Safer, happier and more fun. Safer, happier and more fun. Happier and more fun. क्वेश्चन सी है, why do we want to have good neighbors? why यानी क्यों? do we want, हमको चाहिए, want यानी चाहिए, to have good neighbors, good neighbors चाहिए. क्यों सबको अच्छे पड़ोसी चाहिए? क्या कारण है कि सबको अच्छे पड़ोसी चाहिए? तो अच्छे क्या कारण है? having good neighbors, having यानी हो, good neighbors होने से is important. sorry, having good neighbors है अच्छे पड़ोसी is important, वो important है. क्यों important? having good neighbors is important है because क्योंकि it makes our life, it makes यानी बनाती है our life, हमारी लाइफ को in a neighborhood यानी कि आसपास के जो लोग होते हैं, neighborhood मतलब आसपास के लोग, आस पड़ोस के लोग, सेफर यानी उनको सुरक्षित बनाती है कि भाई कुछ भी हो जाए तो वो हमारे साथ है. कोई भी मान लो दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए और घर में कोई बड़े नहीं हो तो वो पड़ोसी काम आते हैं, तो वो हमारे लिए क्या बनाते हैं? सेफर, हैप्पियर, हमको खुश, मतलब हमारा माहौल कैसा रखते हैं? खुशनुमा रखते हैं, हैप्पियर रखते हैं, है ना. उनके साथ हम घुल मिल जाते हैं, उनके साथ हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, तो और हम अपने आप को क्या फील करते हैं? एकदम सेफ प्लेस एंड मोर फन, और एक दूसरे के साथ मोर फन, बहुत ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करते हैं. इसलिए हमको क्या चाहिए? अच्छे पड़ोसी चाहिए. समझ में आगे वापस समझा देता हूँ. हैविंग गुड नेबर्स यानी अच्छे पड़ोसी होने से, हैविंग गुड नेबर्स मतलब अच्छे पड़ोसी होने से इज इंपॉर्टेंट, वो अच्छे पड़ोसी होने क्यों जरूरी है? इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज क्योंकि इट मेक्स, ये बनाता है आवर लाइफ, हमारी लाइफ इन ए नेबरहुड यानी कि आस पड़ोस के जो लोग हैं, हमारे आस पास के लोग हैं, सेफर, सुरक्षित बनाती है उनकी लाइफ, हैप्पियर और ज्यादा खुशनुमा बनाती है, एंड मोर फन और उनको ज्यादा आनंदित करती है. तो आज मैंने 3 क्वेश्चन करवाए, ए बी सी, ये तीनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और इसको अच्छे से समझना है. और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई वर्ड समझ में नहीं आए, कोई वीडियो में कोई डाउट हो, या मतलब कुछ भी वर्ड समझ में नहीं आए, कोई क्वेश्चन का अर्थ समझ में नहीं आए, तो आप मेरे से पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू.